हेलो एवरीवन। आज का जो अटेंडेंस का डाटा है वो आप लोगों का पोस्ट कोड 806/24 जो टीजीटी फिजिकल ऑब्लिक नेचुरल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था ना उसका अटेंडेंस डाटा लेकर आई हूँ और थोड़ी हम आंसर की कब तक आएगी उसके बारे में बात कर लेंगे। तो चलिए आज का देखते हैं अटेंडेंस डाटा। और उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल्स में वीडियो को। फर्स्ट जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था फर्स्ट शिफ्ट आप लोगों का 6/9/2025 को कंडक्ट हुआ था। जो पोस्ट कोड है वो आप लोग देख सकते हैं 806 है /24 है। टीजीटी आप लोगों का ये सब्जेक्ट है नेचुरल साइंस। डिपार्टमेंट जो आपका एजुकेशन एनडीएमसी है। टोटल जो फर्स्ट शिफ्ट में जो कैंडिडेट अलॉटेड थे, मतलब जितनी सीट अलॉट की गई थी कि इतने कैंडिडेट आएंगे, वो थे 8,890। इतने बच्चों के लिए टोटल सीट अलॉटेड की गई थी कि इतने कैंडिडेट्स फर्स्ट शिफ्ट में प्रेजेंट होंगे। बट जो टोटल कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए, लेकिन जो फाइनली जो कैंडिडेट्स पेपर देने के लिए आए वो कितने थे, तो 4,138 बच्चे जो थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। परसेंटेज वाइज देखोगे तो 46.54% जो बच्चे थे उन्होंने एग्ज़ाम दिया। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का था, 6 तारीख को जो एग्ज़ाम आप लोगों का नेचुरल साइंस का हुआ था। देन उसके बाद जो आपकी सेकंड शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट जो थी वो भी 6 तारीख को ही हुई थी आप लोगों की। पोस्ट कोड सेम रहा है, ये आपका सब्जेक्ट रहा है और डिपार्टमेंट। जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें टोटल कैंडिडेट अलॉटेड थे 8,893। बट जो कैंडिडेट अपीयर हुए, मतलब जो अपीयर हुए टेस्ट देने के लिए, पेपर देने के लिए जितने बच्चे आए वो थे 4,104। इतने बच्चे थे सेकंड शिफ्ट में पेपर देने के लिए आए थे। और जो परसेंटेज वाइज हम देखते तो वो थे 46.14% बच्चे सेकंड शिफ्ट में आए थे। देन उसके बाद जो थर्ड शिफ्ट हुई थी ना आपका थर्ड, वो भी हमारा सेम डेज पे हुआ था, 6 तारीख को ही हुआ था एग्ज़ाम। पोस्ट कोड वही है 806/24 टीजीटी फिजिकल नेचुरल साइंस। डिपार्टमेंट एजुकेशन एनडीएमसी है। टोटल कैंडिडेट अलॉटेड जो हुए थे थर्ड शिफ्ट में आप लोगों का वो थे 8,890। इतने बच्चे अलॉट किए गए थे कि बच्चे पेपर देने के लिए आएंगे। बट जो कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए फाइनल में पेपर देने के लिए उस दिन, वो थे लास्ट शिफ्ट जो आपकी थी थर्ड शिफ्ट में, वो थे कैंडिडेट 4,164। इतने बच्चे थे अपीयर्ड हुए पेपर देने के लिए। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 46.83% बच्चे आए एग्ज़ाम देने के लिए। ये आप लोगों का एग्ज़ाम था जो कि 3 शिफ्ट में उस दिन कंडक्ट हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि जो टोटल एप्लीकेंट्स थे, मतलब टोटल जिन्होंने फॉर्म फिल किया था वो कितने थे, तो आपके थे, देख लीजिए आप, 53,342 एप्लीकेंट्स थे टोटल जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। इतने बच्चों ने फॉर्म फिल किया था एग्ज़ाम देने के लिए। बट जो अपीयर्ड हुए कैंडिडेट प्रेजेंट हुए तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम देने के लिए, वो आपके थे 24,837। इतने बच्चे जो थे पेपर देने के लिए आए थे और इतने ही कैंडिडेट पेपर दे चुके हैं। मतलब ये लोग, आपका डाटा 6 तारीख का है, तो मैं आज थोड़ा लेट हो गया, आज डिलीवर कर रही हूँ आप लोगों के पास। तो इतने बच्चों ने पेपर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं फॉर्म इतने फिल हुए थे और एग्ज़ाम इतने बच्चों ने दिया है। टोटल परसेंटेज का मतलब टोटल अटेंडेंस का जो परसेंटेज देखते हैं तो वो है 46.56% टोटल अटेंडेंस का निकला है। तो इतने बच्चे प्रेजेंट हुए थे और उतने सारे फॉर्म भरे गए थे। इसके बाद है
एग्ज़ाम रिव्यू में बात की जाए तो आप लोगों का जो फर्स्ट पार्ट था तो वो तो सेम आया था जो अभी रिसेंट के पेपर हो रहे 2025 के, लेकिन जो सेकंड पार्ट था वो भी बहुत सारे रिव्यू मैंने देखे थे बच्चों के, और मैंने भी एक दो बच्चों से बात करी थी पर्सनली, तो उनका रिव्यू यही था कि पेपर मतलब सिलेबस से ही है, आउट ऑफ सिलेबस इतना कुछ नहीं है, सारा कुछ सिलेबस से ही मेंशन था, उसी से पूछे गए थे क्वेश्चन। तो एक तरीके से बहुत बच्चे तो कह रहे थे इजी है, तो इसलिए आप लोगों की कट ऑफ जो है वो थोड़ी ज़्यादा जा सकती है हर बार से। और जो आप लोगों की आंसर की बात है, आंसर की कब तक आएगी, तो आंसर की जो अभी DSSS है ना, वो विद इन 14 डेज में आंसर की तो दे रहा है। तो आप लोगों की जो आंसर की हम मान सकते हैं, वो आपका 6 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद हम देख सकते हैं आपके आंसर की 13 से 20 तारीख के बीच में आपकी आंसर की कभी भी आ सकती है, रिलीज़ कर सकता है DSSS। तो देखते हैं आप लोगों के आंसर की इस डेट से 13 सितंबर से लेके 20 सितंबर के बीच में कभी भी आ सकती है। एग्ज़ाम हो चुका है, आप लोगों ने खुद ही सारे रिव्यूज़ देखे होंगे, तो सिलेबस से ही था, आउट ऑफ सिलेबस नहीं था आप लोगों का एग्ज़ाम। ये सारा आप लोगों का अटेंडेंस डाटा था, टोटल मैंने सारा बता दिया आप लोगों को। और इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लेना। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप लोग। थैंक यू।